अभी आपके सामने बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी अभी आपके जो सामने है 12,000 प्लस वैकेंसी है बिहार एसएससी का। मैं आपको 75 दिनों का प्लानिंग बताने जा रहा हूँ, जो मैंने सीखा है आज तक अपने जीवन में। जो मेरी यहाँ तक सफलता नहीं मिली है तो यहाँ तक ज़रूर मिली है। अगर ए नहीं मिला मुझे पोस्ट तो ए ज़रूर मिला है। और मैंने इसको किस तरह से प्राप्त किया, अगर मेरे जो बताया हुआ अगर आप गाइडलाइंस अगर फॉलो करते हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ सकती है। 3 से 4 महीने में आपका हाथ में एक जॉब हो सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भगवान अगर बिहार एसएससी यहाँ है तो ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा तो यहाँ आपको ज़रूर काम आ जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो। मैंने खुद किया है, मैंने भी प्राप्त भी किया है। अगर यहाँ नहीं पहुँचा लेकिन यहाँ तक पहुँचा दिया, भगवान भी देखता है कि किस तरह से वो मेहनत कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज वही चीज़ बताने वाला हूँ, मेरी तैयारी कैसे चल रही है। आपको इसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ये 75 दिन तक कर देती हैं तो मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस है, हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जॉब होगा। अगर इसमें आप चूकते हैं, किसी भी कारण से कोई मार्क से कुछ वजह से चूक जाएंगे तो आपको भगवान यहाँ नहीं तो ज़रूर यहाँ आपको ज़रूर लेके चला आएगा। मतलब उसकी नीचे वाली पोस्ट अगर कोई भी और वैकेंसी आएगा तो जल्द आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। आइए मैं आपको आज पूरी तरीके से बताने वाला हूँ 75 दिनों की प्लानिंग जो बिहार एसएससी का। सबसे पहले तो आपको सिलेबस आपको पूरी अच्छी तरीके से पता है। इसमें 25 मैथ है, 50 रीजनिंग है, 25 साइंस है और 50 जीके है। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहेगा, देखिए ये दोनों में बड़ा गड़बड़ तरीका है। ये जो आपका मैथ और रीजनिंग है, ये अगर किसी भी बच्चा का 100% अगर 95% उसका भी अगर अच्छी है, इसका मतलब उसकी जॉब इसमें होगी। लेकिन अगर कोई इसके भरोसे बैठे हुए हैं कि नहीं इसके भरोसे हमको जॉब हो जाएगा, तो फिर वो गलत फहमी में है, फिर उसको जॉब होना बड़ा मुश्किल है। आपको कैसे रणनीति करनी है मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, और मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। आपको भी फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा योगदान जो अभी इसमें रहेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्षेत्र में हो, मेरा सिर्फ अभी मैथ का है, क्योंकि मेरे पास उतना भी सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, यूट्यूब से भी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मेरे होते जा रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें वीडियो बनाने में 30 मिनट अगर वो लगती है तो उसको एडिटिंग वगैरह करते करते, अपलोड करते करते मुझे 2-2.5 घंटा एक वीडियो में देना पड़ता है। प्लस में मुझे ड्यूटी भी करना, सारी चीज़ देखना पड़ता है, पढ़ाई भी करना। मैथ मैं हमेशा आपके सामने ला करके रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैथ तो मैं ला रहा हूं, लेकिन आपको जो करना है कि सर मैथ और रीजनिंग में दोनों मिलाकर के 50 और 25 कितने हैं, 75 है। तो मैथ और रीजनिंग मिला करके ये दोनों 75 क्वेश्चन हैं। आपको इसमें सबसे ज़्यादा कमांड इसी पे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी प्लानिंग बताऊंगा। सबसे पहले जो मैथ आपका रीजनिंग दिखाई दे रहा है, ये 75 क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप चाहिएगा तो 75 में 75 आ सकता है, 74 मार्क्स भी आ सकता है, किसी का 73 भी आ सकता है, किसी का 72 भी आ सकता है, किसी का 71 भी आ सकता है, किसी का 70 मार्क्स भी आ सकता है, और किसी का जाएगा। इसी तरह से करते करते अगर वो 65 तक लाता है तो उसकी चांस तो रहेगी कि वो जॉब लगेगा। लेकिन अगर आप 65 से जैसा ही नीचे इसमें चले जाइएगा, 64 मार्क्स, 63 मार्क्स, 62 मार्क्स, 60 मार्क्स, अगर इस पायदान पे आप चले आइएगा तो आप जॉब से हाथ धो दीजिए। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, सबकी तैयारी अच्छी है। और स्टूडेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आप 75 में अगर 10 क्वेश्चन आप गवा देते हैं, मतलब आप 65 के नीचे चले आते हैं, तो आप जॉब की आशा नहीं रखिएगा।
चाहे आपको जितना भी जीके मजबूत हो, फिर आप आशा नहीं रख सकते हैं। आपको अगर 75 से 65 से ऊपर आ रहा है, 70 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 65 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तब आप इसमें आशा रख सकते हैं कि बिहार एसएससी के मुझे एक सीट मिलेगी। कारण क्या है कि जिसका मैथ रीजनिंग पूरी मजबूत है, अच्छी से उसकी मजबूत है, उसकी पकड़ है। जैसे मेरा अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो मेरा मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छी है। अगर मैं चाहूँगा तो 75 में 74, 73, 70 तक तो निश्चित आएंगे ही, 70 से तो नीचे जाएगा ही नहीं। और मैथ आप बनाइएगा, चाहे कोई बनाए, चाहे टीचर बनाए, चाहे स्टूडेंट बनाए, जो भी बनाए, उसका आंसर एकदम 100% आता है, ऑप्शन में उसको मिलता है, उस पर वो कॉन्फिडेंस उसका है। वो आके मिला भी सकता है कि नहीं मैंने टोटल 75 क्वेश्चन में 75 अटेम्प्ट किया, शायद हो सकता है 1-2 गलती 3 गलती हो सकते हैं, तो इस पर क्या है आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर इस पे बात किया जाए तो इस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे आप जितने भी कोई भी स्टूडेंट मान के ले लिया जाए, अगर 1 लाख बच्चा दे रहा तो उसमें मान के चलिए 2, 3, 4 बच्चे ऐसे होंगे कि जो 75 क्वेश्चन ये भी साइंस और जीके मिला करके है, जो 1 लाख में मैं बता रहा हूँ 5-10 ऐसे स्टूडेंट हो जो 70 तक पहुँच सकता। ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको जीके में, क्योंकि जीके बड़ा समुद्र है। इसको आप नहीं कह सकते हैं कि मैं इस पर 100% सिक्योर हूँ, कहाँ से क्या पूछ देगा। लेकिन अगर आप इस पर मेहनत कर देते हैं तो आप सिक्योर हैं, आपका आंसर मिलेगा और आप कॉन्फिडेंस से इसको टिक करेगा कि नहीं मेरा इस सही है। तो आप 75 में ज़्यादा कोशिश करिए, जो मैथ रीजनिंग है इसका पोर्शन को सही करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। अब मैं जो प्लानिंग आपको ये जो बनाने वाला हूँ, ये जो साइंस और जीके का, मैं वही बताने वाला हूँ। अगर आप साइंस और जीके का अगर किसी का भी बुक उठाते हैं तो एक लुसेंट का हो गया, क्रॉन का हो गया, ये दोनों में से किसी का एक आप फॉलो करिए। चाहे आप लुसेंट का फॉलो करिए, उसके बाद में या क्रॉन का फॉलो करिए, ये दोनों में से किसी को आप जीके और जीएस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। किसी से एक भी करिएगा तो काम चल जाएगा। इसके अलावा क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात अभी आपको बताने वाला वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं हूँ। आपका मैंने जो नोट्स की चर्चा भी करने वाला हूँ कि नोट्स आपको बना लेते हैं। किसी भी टीचर से आप पढ़िए, चाहे जो टीचर आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पर सर्च करना है। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे जीके की, किसी भी चीज़ के क्षेत्र में हो, आपका जौन सा टीचर अच्छा लगता है, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। आप अगर अफोर्डेबल हैं कि नहीं मैं किसी का बैच खरीद सकता हूं तो आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप में सक्षम है, क्षमता है, मैंने आज तक किसी का कोर्स नहीं खरीदा, मैंने खुद से यूट्यूब पे सर्च करके इधर से उधर से नोट्स बना करके मैंने पढ़ा है और मेरी जॉब भी हुई है। यहाँ नहीं मिली है तो यहाँ ज़रूर हुई है। मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपको पैसा भी नहीं खर्च करना, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप में क्षमता है कि नहीं मैं समय दे करके अपने खुद से मेहनत करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका नोट्स होगा। कौन सा नोट्स? मतलब नोट्स आप बनाना सीख जाइए। नोट्स आपको किस चीज़ को बनाना है? मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको इस चारों चीज़ों में अगर आपको 2 चीज़ अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छा, तो उसका नोट्स नहीं बना सकते हैं। सिर्फ आप पढ़ करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। लेकिन साइंस और जीके का मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नोट्स 100% बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कहिएगा सर रेलवे ग्रुप डी का भी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो एनटीपी से उसमें भी मैंने नोट्स बनाया था, फिर बनाऊँ? मैंने खुद बना रहा हूँ। मैं रेलवे का जब 2 साल का तैयारी किया उस समय नोट्स बनाया सारे चीज़ का। मैं खुद से फिर से शुरू कर रहा हूँ जीके जीएस का नोट्स बनाने का, और मैं स्टार्टिंग कर चुका हूँ। 15-20 दिन मुझे हो चुका है नोट्स बनाते बनाते। आप नोट्स को ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं ड्यूटी करते हुए भी नोट्स बना रहा हूँ
आप पहले फिजिक्स को ले लीजिए, केमिस्ट्री को ले लीजिए, बायोलॉजी को ले लीजिए, ये आपका साइंस का हो गया। तीनों को आपको नोट्स रहना ज़रूरी है ये साइंस पार्ट में। उसके बाद में अगर इधर लेते हैं तो इधर हिस्ट्री ले लीजिए, उसके बाद में ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, और उसके बाद में पॉलिटी ले लीजिए। बस इतना चीज़ों को भी आप अगर नोट्स बनाते हैं ये आपको जीके का, तब भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, जिस टीचर को आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी सर्च करिए, आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। और जिससे आपको पढ़ने का दिल करता है कि नहीं, 1-2 वीडियो 3 वीडियोस को देख लीजिए और आपको लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छे टीचर है, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। उसी तरह से आप मैथ का भी कर सकते हैं और रीजनिंग का, अगर आपके पास टाइम है तो करिए, नहीं तो करना ही है आपको। जैसे मेरा मजबूत है, मैथ रीजनिंग अच्छा है, तो मैं टेस्ट सीरीज से काम चला लेता हूँ कि नहीं मैथ रीजनिंग अगर अब नोट्स नहीं बनाऊंगा, पहले मैं बहुत चीज़ बना चुका हूँ नोट्स मैथ रीजनिंग का, अगर नहीं भी बनाता हूँ टेस्ट मारता हूँ, इस तरह से करते करते यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्लियर रहता है, अप टू डेट रहता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको भी हमें बनाना चाहिए तो आप ज़रूर बनाइए, आपके लिए बेटर होंगे। सबसे इसको अगर आप नहीं बना रहे हैं तो अब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है। मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ। मैंने रेलवे ग्रुप डी में भी बनाया था, जब एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था तो एनटीपीसी में मुझे साइको में छटा, तो यहाँ वाली पोस्ट नहीं मिली, लेकिन यहाँ ज़रूर मिला, नीचे ज़रूर मिला। इसी में आपको यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका किसी कारणवश इसमें नहीं होता है, जस्ट वैकेंसी आपको रेलवे के आने वाले हैं और दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, वहाँ आपको काम दे देगा, शायद हो सकता है वहाँ आपको जॉब लग जाए। तो कहीं ना कहीं 2024 के लास्ट होते होते 2024 की लास्ट होते होते आपको जॉब लग जाएगी। अगर आप अभी 3-4 महीने मेहनत अच्छे से कर देते हैं, नोट्स वगैरह बना लेते हैं, तो आपकी जॉब की चांस 100% रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। मैं खुद जीके का, साइंस का भी, जीके का भी नोट्स शुरू कर दिया हूँ, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। जो चीज़ आपको पार्ट कमज़ोर लगता है कि नहीं हमको इसे बनाना चाहिए, इस चीज़ का नोट्स करना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में रिवीजन करने में भी आसान होता है, बार बार आपको फिर वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपको सामने नोट्स है, 2-3 बार रिवीजन अगर 1 सप्ताह के बाद भी देखते हैं, उसको 10 दिन के बाद भी देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। फिर तो आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आपको सामने नोट्स पड़ा हुआ है। अब आपको रह गया कि अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जॉब 100% निश्चित है, और नहीं यकीन मानते हैं तो आप ऐसा करके देखिए। अगर आप ऐसा नहीं, मेरे को बात को आपको लग रहा फॉलो गलत बता रहे हैं, तो आप सिर्फ करके देखिए, 3 महीने 4 महीने 75 दिन आपका एहसास हो जाएगा। उसके बाद में फिर ऐसा होता है, फिर आपको टेस्ट भी चलते रहेगा, और जब टेस्ट आप मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट में मुझे फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ में कौन सा चैप्टर, रीजनिंग में कौन सा, साइंस में कौन सा। फिर और आपको धीरे धीरे नॉलेज खुलते जाएगा कि नहीं मुझे इस चीज़ को फिर से देखना चाहिए। तो फिर ऐसे करते करते आपके मार्क्स भी अच्छे आते जाएंगे, माइंड भी काम करते जाएगा, और बिजी भी हो जाइएगा। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप जॉब की एकदम तो बिल्कुल ही आशा छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि स्टूडेंट तैयारी नहीं, स्टूडेंट इतनी तैयारी कर रही है, इतनी ज़ोर शोर से कर रही है कि फिर आपका चांस नहीं बनेगा। आप सोचिएगा कि सिर्फ टेस्ट मार करके, किसी का वीडियो देख करके, मैं खुद नहीं लिखूं, खुद नोट्स नहीं बनाऊं, और आप सोचिएगा कि मुझे जॉब मिल जाए, असंभव है, ये आपको फिर नहीं हो सकता ऐसा। तो चलिए, खैर मुझे बताना था, क्योंकि आप इन दोनों में कन्फर्म नहीं हैं, आपको इस पर ज़्यादा कमांड करना है। मैं आपको सिर्फ अभी जितने भी सारे जिससे मदद कर सकता हूँ आपको, सिर्फ मैं मैथ में भी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं टॉपिक जैसे साइंस का, रीजनिंग का, वो भी मैं देते रहता हूँ कि इस चीज़ को शॉर्टकट में कैसे याद किया जाए। रीजनिंग का कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि मैंने किसी दूसरे से पढ़ा, बहुत टीचर से मैंने पढ़ा, जिसको मुझे आसान लगा, मैं वो आपको सामने रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक दे देता हूँ। लेकिन मैथ का मैं हमेशा
हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आपका सपोर्ट रहा, क्योंकि मुझे उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, खैर डिजिटल बोर्ड की आजकल ज़माना है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, खैर धीरे धीरे मेहनत करते करते सब होगा, किसी के एक बार में नहीं होता, आगे भगवान मुझे भी देगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर मेहनत करें, कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाइए, मेरे बात को आज फॉलो ज़रूर करिए, और आप देखिएगा कि 3 महीने के बाद आपकी फिर कहाँ जाती है, आपकी तैयारी किस लेवल पर चले जाएगी। तो खैर कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर मेरा 1% भी आप बात मानते हैं तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें, इस पर ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।